चलिए गाइस, आज के इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज लाता है। अपन अगर क्लास 10th में ये फर्स्ट पार्ट का मैंने लिया है चैप्टर, वैसे ही हम सेकंड चैप्टर का भी, सेकंड पार्ट का भी लेने वाला है। सो ये फर्स्ट पार्ट का हमारा अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप इस लेक्चर्स को पढ़े तो पूरा एक साथ पढ़े, बिकॉज तभी आपको सही तरीके से इन चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये चैप्टर्स फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आईएमपी है। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिख के है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं अपने को पता ही है। वेरिएबल्स माने क्या होते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और इन ऐसे हमारे इक्वेशन में कितने वेरिएबल रहने वाले, दो वेरिएबल रहने वाले। दैट मीन्स मैं एक x पकड़ लेता हूं और एक y पकड़ लेता हूं। मैंने दो वेरिएबल्स तो उठा लिए। अब यहाँ पे लिख के है इक्वेशंस। इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, इक्वेशंस का मतलब होता है हमें यहाँ पे इक्वेट करना है किसी भी इक्वेशन में, मतलब हमें यहाँ पे इक्वेट करना है। तो इन दोनों का मैं एडिशन कर लेता हूँ और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो वैसे। सो विच इज इक्वल टू, हम कुछ तो कर सकते हैं और इन दोनों की एडिशन अपन 10 कर लेते। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स मतलब अननोन वैल्यूज, हमें इनकी वैल्यूज पता है क्या, नहीं। सो यहाँ पे एक वैल्यू होगी, यहाँ पे एक वैल्यू, और दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, 10। मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि x के जगह अपन अगर ने 7 लिया और y के जगह 3 लिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10। क्या सिर्फ यही आंसर होते हैं, नहीं। इसके आंसर्स हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर किसी ने पूछा कि लीनियर इक्वेशंस के, एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो उसके आंसर होता है इनफाइनाइट। सो अब हम कहेंगे इसको हम लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं। ये इक्वेशन तो हो गया, पर ये लीनियर कैसे। लीनियर का मतलब इन तो जो दो वेरिएबल्स है, तो उन दो वेरिएबल्स की जो डिग्री है, जो पावर है, वो पावर क्या है, 1 है। मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 1। दैट मीन्स इसकी जो डिग्री है वो कितनी चाहिए अपने को, 1। अगर यहाँ पे 2 आया डिग्री में तो वो चलेगा, नहीं चलेगा। 3 आया तो चलेगा, नहीं चलेगा। 5 वाला आया तो वो भी चलेगा, नहीं चलेगा। सो इस तरीके से हम समझ गए ये वाला पार्ट। अब हम पढ़ेंगे कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। सो मैं यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैं a लिखता हूँ, यहाँ पे b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना जनरल फॉर्म। देखो बच्चों, इसमें से ये जो a, b और c ये क्या है, और x और y ये तो मैंने अभी बताया वेरिएबल्स है। a और b भी वेरिएबल्स है क्या, नहीं। a और b ये कोएफिशिएंट्स है, और c जो है वो एक कांस्टेंट है अपने। अब ये तीनों तो एक जैसे लग रहे हैं, पर इन तीनों को अलग अलग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वेरिएबल के साथ क्या है, वेरिएबल के साथ जो जो नंबर्स है उनको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, और जो अकेला है इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूं, मेरी परछाई है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मैं अगर वेरिएबल तो ये मेरी परछाई, इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। और सेम कुछ ऐसी एक चीज रहेगी जिसकी परछाई नहीं, कुछ भी नहीं, उस चीज को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। सो ये हमने बताने के लिए बता दिया। सो ये होगा इसका जनरल फॉर्म, ये अपने को पता होना चाहिए। मैं एक दो ऐसे क्वेश्चंस बताता हूँ। इक्वेशंस हम लेंगे जिसमें से अपने को बताना है आपको कि ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लूंगा, 5x प्लस 7y विच इज इक्वल टू 15। क्या बच्चे बता सकते हैं आप, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या। जी हाँ बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। बिकॉज देखिए इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, और ये
इस जनरल फॉर्म को मतलब फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। तो चलिए हम लिखेंगे फिर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 है। इस इक्वेशन को अगर कंपेयर किए सो बी की वैल्यू क्या होगी 7, बी की वैल्यू हो गई 7 और सी की वैल्यू सी इज इक्वल टू के इधर है और यहाँ पे सी इज इक्वल टू के अंदर चाहिए, उधर है उधर से अंदर बुलाओ, फिर इस 15 को अंदर बुलाओ तो क्या हो जाएगा ये सी की वैल्यू -15। इस तरीके से बच्चों हमने ये पहला इक्वेशन देखा। अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक मैं ऐसा क्वेश्चन लूंगा लाइक आप देख सकते हैं कि तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे x और y में क्या समझ में आ रहा है बच्चों अपने को, x को मल्टीपल जो है ये कोएफिशिएंट है, वो कोएफिशिएंट क्या है 0, मतलब 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या हो जाएगा वहां पे 0, मतलब हम कह सकते हैं ये x यहाँ पे है ही नहीं, बिकॉज 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे y है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैंसिल होने की वजह से यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है क्या नहीं, भले सभी की पावर 1 है पर हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्यों, बिकॉज वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए एक और इक्वेशन में बताऊंगा बच्चों कि जैसे 1/x 1/y इज इक्वल टू 1/4। इस इक्वेशन को आपको बताना है बच्चों। बहुत से बच्चों को लगेगा कि सर इसका जो पावर है 1/x में, सो x का पावर तो 1 है और 1/y है, इसका भी पावर 1 है, तो फिर ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बच्चों मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे जो है ना इसका पावर भले 1 है, पर यहाँ पे एक चीज है कि इसका भले पावर 1 है पर वो नीचे में 1 है, ऊपर में जाने के बाद क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और हमारी इक्वेशन में क्या चाहिए -1 चाहिए क्या, नहीं, हमें सिर्फ 1 चाहिए। रेसिप्रोकल का एक कंसेप्ट होता है बच्चों, क्या होता है 1/x अगर है तो उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल मींस x टू द पावर -1, सो हम कह सकते हैं कि ये x टू द पावर -1 है और ये y टू द पावर -1 है, इस हिसाब से ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। एक और क्वेश्चन बता देता हूं, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो आप यहां पे लिख के 5x - 3y इज इक्वल टू 13, आप मुझे बताइए कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं। अब आई थिंक आप सही सोच रहे हैं, इसका पावर 1 इसका भी पावर 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है, और साथ ही में यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जी हाँ बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। ठीक है, सो हम देख सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, पर ये लीनियर इक्वेशन है, ये सेकंड वाला ये लीनियर इक्वेशन तो है, पर ये 0 के कट आउट होने की वजह से यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है क्या नहीं, एक वेरिएबल कट आउट होता इसीलिए नहीं हुआ था। सो इस तरीके से हमने बता दिया। अब ये यस था तो इसके अपन ने ये निकाल लिए ABCD। अब इसके ABCD कौन बताएगा, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करो, कमेंट कर लीजिए। सो ABC की वैल्यू जल्दी जल्दी कमेंट करो। देखिए अब मैं बता रहा हूं, A की वैल्यू है 5 एज इट इज, B की वैल्यू बहुत बच्चे ने कमेंट किया हो सकता है कि 3, बट बच्चों में बताना चाहता हूं कि इसकी वैल्यू 3 नहीं होगी, यहाँ पे प्लस में था और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका माइनस है इसके साथ, सो -3 को एक साथ लिया अपन ने, और इसका -13 क्यों आता है वो अपन ने पहले वाले एग्जांपल में समझ में गया था कि वो रोड के इस साइड आता मींस इज इक्वल टू साइन है, तो इसके इज इक्वल टू में को अपन इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा उसका
पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव, मल्टीप्लीकेशन रहा तो डिवीजन, और डिवीजन रहा तो मल्टीप्लीकेशन। ये तो अपने को पता ही है। तो चलिए, ये तो अपन का हो गया। अब हम देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन बच्चों, ठीक है। और साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहता हूँ, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए मैंने कुछ निकाले वाले एग्जांपल है, सो मैं वही एग्जांपल लेना चाहूंगा। सो टॉपिक का नाम लिखेंगे हम साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन कहेंगे, या फिर हम इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। यहाँ पे लीनियर ये वर्ड डालना थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इस जगह में लेना चाहूंगा 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 9, और एक रहेगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 30, ठीक। यहां पे मैंने दो इक्वेशंस लिए। आप सोच रहे होंगे लीनियर इक्वेशन तो एक ही होता है, एक ही इक्वेशन में चेक करना है, तो फिर इस भाई साहब ने यहाँ पे दो दो क्यों लिखे इक्वेशंस? तो चलिए मैं बताना चाहूंगा। साइमल्टेनियस का मतलब होता है किसी दो या फिर दो से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा फिक्स नंबर नहीं है कि दो ही इक्वेशन हो। जैसे ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन 1 करता हूँ और इसको इक्वेशन 2 करता हूँ। सो हम देख सकते हैं इस इक्वेशन 1 में और इस इक्वेशन 2 में वेरिएबल्स हमारे सेम है। इस जगह देखिए x और y, इस जगह भी देखिए x और y। अगर हम इसे सॉल्व करने जाए तो सॉल्व करने के लिए हमने 9th क्लास में ऑलरेडी एक मेथड सीखी हुई, जिसे हम इस चैप्टर में एज अ मेथड 2 यूज करने वाले। बट हम देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर और इस क्लास के अंदर एक हम नई मेथड पढ़ने वाले, जिस मेथड के अंदर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके जो भी हमारा वेरिएबल रहेगा उसे हमें कैंसिल आउट करना है। अब देखिए, हम यहाँ पे इन दो नंबर्स को ऑलरेडी कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट हमारे क्वेश्चंस के अंदर क्या हो रहा है कि हमें किसी ना किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। वो किसमें? प्रॉब्लम सेट के अंदर। तो हम प्रॉब्लम सेट के हिसाब से चले तो इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, इक्वेशन 2 को हमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3y है, यहाँ पे सिर्फ y है। तो हम इस जगह इक्वेशन 2 में सिर्फ y होने की वजह से हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा 3y। मतलब हमें लिखना है मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। ये पेपर में भी आपको लिखना है बच्चों, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है वो? इक्वेशन 2 है सर। इक्वेशन 2 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? इक्वेशन 1 में देखा सर 3 है, तो यहाँ पे भी अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन 2 क्या है सर? सो 2x है प्लस y है विच इज इक्वल टू 13 है सर। इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर 3 से, 3 से, 3 से। इसीलिए बच्चों ने यहाँ पे लिखा ऑन बोथ साइड। बोथ साइड मतलब सभी साइड से। यहाँ पे दो ही साइड है, एक लेफ्ट साइड है, दूसरी राइट साइड है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी जल्दी लिखिए, 6x प्लस 3y which is equal to 13 3 is 39। सो ये हमें एक इक्वेशन मिल चुका है। इस इक्वेशन को हम देंगे इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 को अब हम देख सकते हैं, इस इक्वेशन 3 को और इस इक्वेशन 1 को हमने क्या किया, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को बनाया। दैट मीन्स अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन 2 को, इस इक्वेशन 2 से हमने 3 को बनाया।
सो अब हम 1 और 3 को यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे प्लस साइन, दैट मीन्स हम इन दो नंबर्स का क्या करना है, हम इन्हें इन दो नंबर्स का करना है अब हमें एडिशन। सर ये कैसे पता चलता है? देखो बेटा सिंपल है, साइन अगर ये जो दो साइन मिलते हैं वो दो साइन, अगर वो दो साइन डिफरेंट है तो हमें एडिशन करना है। और ये दो साइन अगर सेम है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो यहां पे आप देख सकते हैं, पर साइन कैसे कैसे सेम सेम है क्या? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है। ये हमने 3y क्रिएट किया, बाद में हमने चेक किया साइन, तो साइन कैसे है अलग अलग, अलग साइन रहा तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। दैट मीन्स हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, एडिशन करना है। सो अब यहाँ पे जगह तो नहीं है बच्चों, मैंने एक साइड लिखना चाहिए था, बीच में लिख लिया तो कुछ नहीं होता, मैं इस इक्वेशन को तो याद कर लेता हूं और बाकी चीजों का मुझे कुछ काम नहीं है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहां से लिखना है आपको, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो इस इक्वेशन 2 को भी हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है सर, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसका अपने को क्या करना है, एडिशन। इसी इक्वेशन का मैंने थोड़ा रीयूज कर लिया, इसको मिटाने से अच्छा बोला मैंने कि चलो इसको ही हम रीयूज कर लेते। सो चलिए देख सकते हैं अलग अलग साइन है, चॉकलेट को इससे चॉकलेट गायब हो गया तो ये कट आउट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 चॉकलेट और 6 चॉकलेट, 8 चॉकलेट विच इज इक्वल टू, इन दोनों का अपन क्या कर लेंगे बच्चों, एडिशन। 9 + 9 18, 18 का 8 कैरी 1, ये हो जाएगा 48। अब हम क्या करेंगे बच्चों, x मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवीजन में x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 8, और इसका आंसर सभी बच्चों को पता होगा और मुझे लगता है आंसर 6 आपने कमेंट कर दिया होगा। तो चलिए x का हमें आंसर मिल चुका है, x का आंसर क्या मिल गया अपने को 6। अब इस जो इक्वेशन से एक वैल्यू मिली है, इस इक्वेशन की वैल्यू को हमें किसी एक जगह पुट करनी है। मुझे तो हमारा इक्वेशन 2 जो था ना वो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, सो हम इसे इक्वेशन 2 में हम पुट कर सकते हैं। सो इतना पार्ट लिख लिया, उसके बाद हमें लिखना है, बच्चों सब्स्टिट्यूट करनी है अपनी वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में करना है, 2 इक्वेशन में। इक्वेशन 2 क्या था सर, इक्वेशन 2 तो हमारा सिंपल डिम्पल 2x, शायद से यहाँ पे प्लस था शायद, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 1 में नेगेटिव साइन था और सेकंड वाले में नहीं था। सो हमें x की वैल्यू पुट आउट करनी है, सो x की वैल्यू हमने पुट आउट कर दी। सो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस y इज इक्वल टू 13, क्या हो जाएगा ये 12 प्लस y इज इक्वल टू 13, और चेक किया जाए तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 12, y इज इक्वल टू 1। ये हमें आंसर मिल चुका है बच्चों, हमें x का भी आंसर मिल गया, y का भी मिल गया। सो हम लास्ट में लिख सकते हैं, लास्ट में एक लाइन लिखेंगे हम,
द solution of given simultaneous, वो लिख लीजिएगा आप, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, या फिर आप कह सकते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1। इसको ही हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x कॉमा y विच इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 6, y की वैल्यू क्या है 1, इसको ब्रैकेट है तो इसको भी ब्रैकेट करेंगे। इस तरीके से बच्चों हमने पहली मेथड डिस्कस की है। ये मेथड कौन सी है? इसे हम एडिशन और मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज है वो सेव करके एडिशन करके वो कट आउट करेंगे। अगर वही साइन सेम रहा तो हम उसका नेगेटिव या फिर माइनस करके हमें आंसर मिल जाएगा। अब हम देखेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट वाली मेथड। नेक्स्ट मेथड होती है हमारी सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, जिसको आपको पता होगा अपन ने क्लास 9th में यूज किया था। आप चाहो तो मैं वो वाली भी मेथड आपको बताना चाहूंगा, तो चलिए मैं वो वाली मेथड आपको बता देता हूँ। एक बार फिर से मैं दोनों इक्वेशंस को लिखूंगा। ये हमारी मेथड 1 हो गई थी। अब हम मेथड 2 को करेंगे। इज इक्वल टू 9 था और ये 2x प्लस वाई और इज इक्वल टू क्या है 30 है, और इसको हम इक्वेशन 1 दिए थे और इसको इक्वेशन 2 दिए थे। सब सही है? बिल्कुल सही है सर। अब देखो ये हमारी अब सेकंड मेथड आएंगे। सेकंड मेथड क्या है हमारी? सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। ये हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 का भी यूज कर सकते हैं, बट इसमें सबसे इजी हमें ये वाला दिख रहा है। हमें क्या करना है, y की वैल्यू पहले निकालना है। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहां से अपन इक्वेशन 2 को देखेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको हम उधर भेज सकते हैं। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 30 माइनस 2x, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। या फिर हम इसे इक्वेशन 3 भी ना देते हुए सिंपल में ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमने एज इट इज पुट कर देंगे। देखो एक होता है बच्चों सिंपल सा, यहां से अपन ने इक्वेशन 3 बनाया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से निकालना, तो इक्वेशन 2 से निकालने की वजह से हमें इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। सो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग और y इज इक्वल टू, या फिर सीधा लिखेंगे इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में करेंगे, मतलब जिस भी जगह y है इक्वेशन 1 में उस जगह ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। सो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3, और 3 की जगह 3 के बाद क्या है y, और 3 की जगह y है तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 30 माइनस 2x विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 2x माइनस 39, इसका मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों 3 और 2 का हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 9। बहुत सही तरीके से चल रहे हैं बच्चों। ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव, इन दोनों को अपन कुछ कर सकते हैं। सो 2x 6x इज इक्वल टू 9 प्लस 39 हो गया बच्चों। सिंपल में आप देख सकते हैं, इसको अपन सही तरीके से कर सकते हैं। एक हमने मिस्टेक कर दी थोड़ी, यहाँ पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव। सो ये एक
गलती हो गई थी, 3 मल्टीप्लाई बाई ये 6 हो जाएगा, बट माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस हो जाएगा, सेम यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। सो इसका एडिशन अपन ने किया था, इसका 2 चॉकलेट 6 चॉकलेट 8 चॉकलेट, एक्स की वैल्यू उधर जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, डिवाइड होने के बाद ये यहाँ से गायब, ये हो गया डिवाइड। सो आंसर आ जाएगा अपना 6। एक्स की वैल्यू मिल गई है। एक्स की वैल्यू मिलने के बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सा इक्वेशन हमें बेस्ट लग रहा है, मुझे तो ये वाला सेकंड वाला लग रहा है। सेम अपन लाइन लिख लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, ये थोड़ा आप लिख लेना, ठीक है, इन इक्वेशन 3 आप थोड़ा अच्छे से लिखना। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, क्या हो जाएगा 13 माइनस 2x, 13 माइनस 2, x की जगह 6, ये 26 नहीं है बच्चों, 26 मल्टीप्लाई में यहाँ पे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 है। सो क्या हो जाएगा 13 माइनस 12, आंसर क्या आ गया 1, y इज इक्वल टू 1। मीन्स बच्चों सेम इसके भी आप लाइन लिख लेना कि द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस इज x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1, या फिर इसी चीज को आप लिख सकते हैं x, y इज इक्वल टू 6, 1, x की वैल्यू 6 तो 6, y की वैल्यू 1 तो 1। अब देख सकते हैं अपन ने दोनों मेथड से सॉल्व किए, बट अपना जो आंसर आया है वो आंसर क्या आ गया, दोनों टाइम भी अपना आंसर सेम आ गया। मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन को अपन किसी भी वे से सॉल्व करें, आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, सेम आएगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम आगे के जो टॉपिक्स है, आगे के जो कंसेप्ट्स है, जो क्रैमर्स रूल वगैरह हो गया और ग्राफिकल मेथड वगैरह है, तो इन सभी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।